क्या अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ टिन्नू यादव ही गुनहगार है या फिर टिन्नू यादव के साथ अन्य वो ब्राह्मण भी गुनहगार हैं जो लगातार साधु के भेष में, पंडित के भेष में, पुजारी के भेष में भ्रष्टाचार की आड़ में लूट रहे थे? टिन्नू यादव तो सही है, तो एक वो मोहरा था, लेकिन बाकी ऊंचे ऊंचे जितने भी उनके लोग बैठे थे ये सब मिली भगत इनकी चल रही थी, सब बंदर मार कर रहे थे एक दूसरे का। और बाद में ये होगा, अब लास्ट में ही होगा कि टिन्नू यादव जो छोटे कर्मचारी हैं इनको फंसा दिया जाए और बड़े कर्मचारियों को सबको बरी कर दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी में छोटी छोटी मछलियों को फंसाने के बाद जैसे जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला में हुआ, क्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में टिन्नू यादव जैसे लोगों को या अन्य लोगों को जेल भेजने के बाद, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के बाद बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे या मगरमच्छों के लिए भी सरकार बड़े बड़े जाल बिछा करके उनको पकड़ेगी, सलाखों के पीछे डालेगी? अभी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो इसका मैटर बनता। जी जी। तो जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? इसको जिम्मेदार इसके जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार है। हमने सरकार को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है तो सुरक्षा के लिए दिया है जी, ना कि चोरी करवाने के लिए जी। हम भी राम मंदिर में अपना योगदान दिए हैं। मित्रों, अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रकार से लाखों की या कहूं कि करोड़ों की चोरी हुई, उस करोड़ों की चोरी को ध्यान में रखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में, मैं यूं कहूं कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अयोध्या के राम मंदिर की चोरी, विवादित चोरी पूरी तरह से लोगों की सक्रियता बनाए हुई। अब हमारे साथ यूपी के कुछ यहाँ पर युवा खड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं, यूपी के ही रहने वाले हैं। इनसे पूछूंगा कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये बताइए। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। अच्छा शिवम मिश्रा जी, आप ये बताइए कि अयोध्या के राम मंदिर में जिस प्रकार से चोरी हुई, इसमें आप किसको गुनहगार मानते हैं, किसको आरोपी मानते हैं? आप ये बताइए, सरकार किसकी है? बीजेपी की जी। लोग वहाँ किसके हैं? जी। मंदिर किसने बनवाया? बीजेपी के लोग वहाँ बैठे हैं, बीजेपी के। जी। चोरी करवाए हैं कौन? बीजेपी के लोग। जी जी। यदि ये खुलासा अभी हिंदू मुस्लिम का होता जी। तो यहाँ बुलडोजर भी चलता, एनकाउंटर भी होता, सब कुछ होता जी। बस उसमें कोई खुलासा नहीं हो रहा। जी। बातों को दबाया जा रहा है। जी। किसी छोटे पद के लोगों को फंसा के उसको जेल में डाल के उसको लाख, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे के 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। जी। फिर वो बाहर चला आएगा। जी। अभी ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता तो इसका मैटर बनता। जी जी। बड़ा तो क्या लगता है कि अगर आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम का मामला अगर होता तो मैटर को उछाल दिया जाता, बिल्कुल, लेकिन हिंदू का मामला है तो इसको सरकार दबाने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं इसको? जिम्मेदार इसके जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार है। हमने सरकार को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है तो सुरक्षा के लिए दिया है जी, ना कि चोरी करवाने के लिए जी। हम भी राम मंदिर में अपना योगदान दिए हैं। जो 1 रुपए 2 रुपए हमारे पास था जी, तो हमने चोरी के लिए तो पैसा दिया नहीं है। और रही बात चोरी की, तो चोरी वहाँ के पंडल हो, उन्हीं से पूछताछ हो। आपकी मैं एक बात सुना हूँ अभी बागेश्वर धाम की। जी। ये बागेश्वर धाम सरकार जी। जो भी है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जी। वो पर्ची खोलते हैं ये गरीबों की, अच्छा अच्छा। और ना कि बड़े आदमी की। उसमें बोल देते हैं ये सरकार का मैटर है। जी। आप गरीबों की पर्ची खोल देते हैं, बता देते हैं कि आपका मर्डर ऐसे हुआ है, आपके पूर्वज ऐसे थे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पर्ची आखिर कब खुलेगी? ये पर्ची खुलेगी ही नहीं। नहीं खुलेगी? पर्ची खुलेगी ही नहीं। क्यों नहीं खुलेगी? रीजन है कि ये सरकार का मुद्दा है जी। यदि ये बीजेपी का सरकार का मुद्दा नहीं होता, पार्टी का मुद्दा नहीं होता तो पर्ची खुल गई होती। यदि हमारे घर का मुद्दा होता, आपके घर का मुद्दा होता, या तो अदर किसी के घर का मुद्दा होता, जी जी, तो पर्ची खुल जाती। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पर्ची नहीं खुलेगी अब? बिल्कुल नहीं खुलेगी। हम एक बार नहीं 1000 बार बोल देंगे। 1000 बार? हाँ, बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार में इतना दबाव है कि वो पर्ची खोलेंगे ही नहीं। जी। क्योंकि आदमी को बोलने का अधिकार छीन तो चुकी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो पर्ची है वो छोटे छोटे लोगों की खुलती है। बिल्कुल। आप किसी भी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, जो बड़ा मुद्दा होगा, कभी किसी की पर्ची आज तक खुली है?
क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। देखिए ये शिवम मिश्रा जी हैं। इन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्ची सिर्फ गरीबों के लिए खुलती है। अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी के मामले में बागेश्वर धाम की सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी की पर्ची नहीं खुलेगी। मैं उत्तर प्रदेश के किसी विशेष मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ या यहाँ पर बात संवाद कर रहा हूँ। पीछे मेरे बगल में राम जानकी मंदिर है और बगल में हनुमान जी का मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के आसपास का एक धार्मिक स्थान है। और यहीं पर एक हमारे भैया जी खड़े हैं, इनसे पूछूंगा क्या नाम भैया? लवलेश जायसवाल। लवलेश जायसवाल जी, थोड़ा इधर आइए। ये बताइए राम मंदिर में जिस प्रकार से चोरी हुई, कितना घिनौना कृत्य है। लाखों हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले आस्था प्रेमियों के दिल में विश्वासघात का जो पीपल बोया गया, खंजर घोंपा गया, कितने हद तक सही है? सर ये तो सरासर झूठ है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए जी ये सब बीजेपी वालों का सब एक चाल है, और कि यूपी के जो सीएम हैं इनको बदनाम किया जाए और इनको पद से हटाया जाए। तो आप ये बताइए, तो क्या चोरी फर्जी है कि हवाई है कि सही है? सर चोरी तो सही है। तो चोरी के बारे में क्या कहेंगे? चोरी जो हुआ है सर गलत हुआ है। लोगों का दान का पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको चोरी नहीं करना चाहिए। भगवान राम के लिए लोग पैसा दिए हैं, ना कि चोरी उनको चोरों चक्कों के लिए पैसा दिया गया है जी। ये सब दलाली खा रहे हैं एक दूसरे का, और सब पैसा सब इधर उधर सब गमन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से चोरी अयोध्या के राम मंदिर में हुई, तो लोगों की मान्यता और विश्वास और आस्था पर भी ठेस पहुंची है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लोग दान करना बंद कर दें? अब दान तो लोग करेंगे ही, क्योंकि उनकी आस्था बनी हुई है, तो आस्था तो अपना तो दिखाएंगे ही। लेकिन ऐसे जो चोर चक्के हैं इनके साथ इनको विशेष दंड के रूप में इनको मतलब वो किया जाए कि इनको जेल भेजा जाए, या तो फिर सीधा इनको हटा दिया जाए उस पद से, और दूसरे मतलब कोई इसे रखे। ये सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को रख लिया गया है और यही सब काम करवा रहे हैं। राम मंदिर बनने के पहले हजारों की संख्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई। उनकी मृत्यु हुई, या वो गोलोक या देवलोक या बैकुंठ लोक गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसके बाद कई वर्षों बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। भव्य निर्माण के बाद राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने के साथ साथ क्या चोरों को भी स्थापित किया गया, डकैतों को भी स्थापित किया गया, लुटेरों को भी स्थापित किया गया, दलाल मक्कार जासूस चमचाओं को भी अंदर प्रवेश किया गया, या फिर ये लोग सरकार की बातों पर, योजनाओं पर हजारों यानी नहीं कि लाखों हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को विश्वासघात स्वयं कर रहे हैं? ये सर सरासर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये सर अपनी ही गणित पे अपने ही लोगों को परेशान किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा जी। सिर्फ केवल इतने कारण है, अपने लोगों को बैठाल दिया गया। इसमें सरकार का 1 रुपया इस मंदिर में नहीं लगा है जी। सब केवल जितने भी भक्त थे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या पूरे भारत के सभी लोग मिलकर 10 रुपया 5 रुपया जो चंदा दिया लोगों ने, उस चंदे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और अगर सरकार का पैसा लगा होता तो एक बार ये होता कि चलो सरकारी पैसा ये लोग खा रहे हैं। सरकार का तो 1 रुपया लगा नहीं उस मंदिर में जी। टोटल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, और उस पब्लिक के पैसे को ये लोग बंदर बांट कर रहे हैं। ये सब गलत काम है, और इसकी सजा तो ऊपर वाला देगा इन लोगों को, लेकिन ये भी इनको भी सजा देना चाहिए जो ये लोग चोरी किए हुए हैं। चोरी किए हुए हैं। तो क्या लगता है कि लगातार जिस प्रकार से अयोध्या में सीसीटीवी फुटेज में लगभग 70 चोरियों का खुलासा हुआ, तो 70 चोरियों में यानी कि इनको आदत पड़ गई थी चोरी करने की अयोध्या के राम मंदिर में? सर ये तो शुरू से ही इनकी आदत पड़ गई थी, जब से ये मंदिर बनना शुरू हुआ है जी। तब से ये लोगों ने धीरे धीरे बंदर बांट करते करते ये तो यही सोचे थे कि इतना पैसा आ रहा है कि इसको चाहे जितना इधर उधर करेंगे कोई जानने नहीं पाएगा। लेकिन ऊपर वाला भी तो देखता है सबको, ऊपर वाले ने सब देखा इनको कि कैसा इनको करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, और गलत करने वाला एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। वो अच्छी कल पकड़ा जाना था, आज ही पकड़ गया। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब भगवान को स्वयं प्रकट नहीं होना होता तो स्वयं किसी न किसी को माध्यम बना देता है। तो क्या चोरी का खुलासा करने के लिए उसने किसी न किसी को भगवान राम ने माध्यम बनाया? बिल्कुल बिल्कुल सर, किसी न किसी को तो माध्यम बनाया है, तभी तो ये सब चोरी पकड़ी गई। नहीं तो ये चोरी का उजागर ही नहीं होता, ये तो सब आराम से करते रहते, और हो सकता है जीवन भर खाते रह जाते ये लोग जी। तो कोई ना कोई ऐसा बताओ वो आया कि तो कोई इसको क्या लगता है कि ईश्वरीय प्रेरणा से भगवान ने किसी के दिमाग में बात डाला? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिमाग में डाला। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि भाजपा या भारतीय जनता पार्टी के कई जिम्मेदार पदाधिकारियों ने इस बात को पहले खुलासा नहीं किया। विपक्ष के नेता उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात की बार बार पुष्टि की, बार बार सोशल मीडिया में डाला कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंदिर में चोरी हुई। तो क्या उन्होंने ये जो सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए बोला, कितने हद तक सही?
ये तो सर चुनावी रणनीति थी इन लोगों की जी। क्योंकि जो इनके कोई टिन्नू यादव करके कोई था, ये इनका रिश्तेदार हो सकता है, अब कुछ नहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये सूचना उसके द्वारा दी गई। सिर्फ चुनाव के पहले ये सब गणित लगाया गया कि ऐसे बदनाम किया जाएगा इस सरकार को, सिर्फ योगी को हटाने के लिए। ये तो सब क्या हुआ। क्या अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ टिन्नू यादव ही गुनहगार है या फिर टिन्नू यादव के साथ अन्य वो ब्राह्मण भी गुनहगार हैं जो लगातार साधु के भेष में, पंडित के भेष में, पुजारी के भेष में भ्रष्टाचार की आड़ में लूट रहे थे? टिन्नू यादव तो सही, एक तो एक वो मोहरा था, लेकिन बाकी ऊंचे ऊंचे जितने भी उनके लोग बैठे थे पदाधिकारी, जो इनका उच्च श्रेणी के पदाधिकारी, ये सब मिली भगत इनकी चल रही थी, सब बंदर मार कर रहे थे एक दूसरे का। और बाद में ये होगा, अब लास्ट में ही होगा कि टिन्नू यादव जो छोटे कर्मचारी हैं इनको फंसा दिया जाए और बड़े कर्मचारियों को सबको बरी कर दिया जाएगा। देखिए इन्होंने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। इस महत्वपूर्ण बात को पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी में छोटी छोटी मछलियों को फंसाने के बाद, जैसे जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला में हुआ, क्या उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में टिन्नू यादव जी जैसे लोगों को या अन्य लोगों को जेल भेजने के बाद, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के बाद बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे, या मगरमच्छों के लिए भी सरकार बड़े बड़े जाल बिछा करके उनको पकड़ेगी, सलाखों के पीछे डालेगी? आप देख सकते हैं मैं उत्तर प्रदेश के किसी एक छोटे आश्रम पर या बड़े आश्रम पर या संबंधित धार्मिक स्थान पर खड़ा हुआ हूं। लोग बाग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपना स्टेटमेंट, अपना बयान, अपना कथन, अपनी राय दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले पर खुलासा कर पाती है या फिर नहीं। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज़ लाइव चैनल पर।